ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ 5-7 ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਬਣੀ ਆਪਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਠਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ इंदौर साहब तुझे एमपी साहब ही थोड़े एमएलए साहब बोल देंगे कुड़ियाँ जी, आप बोल दो जी। मेरे को तमाम यहाँ आज इस रतनपुरा बॉर्डर पर हमारे किसान साथी और हमारे यहाँ के विधायक भाई अभिमन्यु पूनिया अध्यक्ष जी, हमारे कादरी जी, भाई राजू जी और तमाम हमारे किसान साथी, सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके आशीर्वाद, आपके प्रताप से आज मुझे ये पद मिला है, क्योंकि किसान की ताकत से ही ये गंगानगर लोकसभा चुनाव जो जीत हासिल की है वो आपकी ताकत से, क्योंकि ये तय कर लिया था किसान ने कि वो किसी वर्ग किसी जाति का था कि मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकना, और ये आप लोगों ने करिश्मा कर दिखाया, क्योंकि कोई मानता नहीं था कि गंगानगर की सीट भी कांग्रेस जीत सकती है। ये सीट आपने जिताई है और आपको आपके बीच में मैं सबसे पहले आया हूँ और आपसे आशीर्वाद लेके गया था। जब टिकट मिली तब भी मैं आया था और आप लोगों से चर्चा हुई, बात हुई कि हमारी जो समस्या है उनको इस प्रकार से हल करना। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी हमने ये एमएसपी का जो समर्थन मूल्य की मांग थी उसको सबसे पहले हल करने का विचार किया था कि सरकार बनते ही सबसे पहले समर्थन मूल्य की जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। ये हमारी खुद की भी मंशा है, पार्टी की भी मंशा है, इस लाइन पे हमारी पार्टी चलती है कि किसान का किस प्रकार से फायदा हो सकता है, किस प्रकार से लाभ होता है। लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनी, जिस बहुमत से वो चाह रहे थे वो बहुमत नहीं मिला, जो आंकड़े वो चाह रहे थे उस आंकड़े पे मोदी जी नहीं पहुंचे, क्योंकि पूरे देश की जनता समझ चुकी थी कि ये सरकार है किसान और किसान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। तो तमाम पूरे देश के लोगों ने जिस प्रकार से हमारे जो इंडिया गठबंधन है उन लोगों को जिताकर भेजा, तो एक ताकत मोदी के सामने खड़ी हो गई। और आप लोगों को इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि वहाँ हम लोग शांति से बैठेंगे, हम आप लोगों की लड़ाई पूरी मुस्तैदी से लड़ेंगे और पूरा संघर्ष करेंगे और सरकार को इस तरह से झुकाने का काम करेंगे कि उनको हमारी मांगों को मानना पड़ेगा, उन्हें ये एहसास करना पड़ेगा कि ये लोग अगर इनकी बात को पूरा नहीं किया तो ये संसद चलने नहीं देंगे। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ और आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और इसके बाद भी आप जो रूपरेखा तय करेंगे, जो कार्यक्रम तय करेंगे, उसके साथ में आप रहूँगा। इसके अलावा भी जो दूषित जल हमारे इस क्षेत्र में आ रहा है, जो पेयजल के लिए जो केमिकल युक्त पानी, दूषित पानी हमारे आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी लड़ाई भी हालांकि चल रही है बहुत समय से, लेकिन इसका समाधान आज तक सरकार ने नहीं किया। ये समाधान के लिए भी हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा और संसद में भी इस बात को लेकर संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके ये गूंगी बहरी सरकार जागेगी। इसको जगाने का काम करना पड़ेगा। और दूसरा, हमारे जो सिंचाई के पानी का जिस प्रकार से ये आज 1150 क्यूसेक 3000 क्यूसेक छोड़ा और अब आज 1150 चल रहा है, 1100 1150। उस संबंध में कल भाई राजू जी ने बताया कि कल मीटिंग भी रखी है, अच्छी बात है। इसमें तमाम हमारे लोग भी उसमें जाकर बात करेंगे, शामिल होंगे। इस मुद्दे को लेकर भी मैं चाहूँगा जब भी हमारी नहरों की वरीयता तय हो, सिंचाई का पानी देने की बात हो, उसको पहले हम चर्चा करें अधिकारियों से
क्योंकि अधिकारियों को पता होते हुए भी ये हालात पैदा करते हैं। आज 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा, किस कारण से कम हुआ? क्योंकि पानी जब हिस्सा हमारा तय कर दिया गया, फिर पानी कम मिले और हमारी फसलें चौपट हो जाए। बारिश जब निकल जाती है तो किसान की फसलें बचने के आसार नहीं रहते, और वो कितनी मेहनत करके वो फसल की बिजाई करता है, कितना खर्चा करता है, उसका कोई ना तो उस संबंध में तय होता है कि इसको पैसे दिए जाएंगे या इसकी भरपाई की जाएगी या मुआवजा दिया जाएगा। तो इस तरह के संकट हमारे लोगों को झेलने पड़ते हैं। इन समस्याओं के बारे में सरकार को, प्रशासन को सावचेत करने का काम भी हमें समय समय पर करना होगा और लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि प्रशासनिक जो सिंचाई विभाग का सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा खराब है। इन लोगों ने आज तक कभी तीनों हमारे प्रोजेक्ट भाखड़ा, IGNP, गंगानाथ, तीनों भी ये हालात होते हैं। जब भी किसानों की फसलों की बिजाई का समय आता है, जब पकाई का समय आता है, तभी जाके संकट खड़ा कर देते हैं कि पानी है या पानी है तो कम दे रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, इन सब बातों को लेकर हमें लड़ाई लड़नी होगी। इसके अलावा भी जिस प्रकार से हमारे जो खाद के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, क्वांटिटी कम, पहले 45 किलो की थी, अब 40 किलो में कट्टे कर दिए। तो ये सारी बातें मुझे अच्छी तरह से है। फिर भी आप लोग समय समय पर सुझाव और राय भी देते रहें, मार्गदर्शन भी देते रहें। आप इस बात को तय रखें कि कुलदीप इंदौरा को लेकर हमें जरूरत है सड़कों पर सोने की, तो भी कोई सोचने की जरूरत नहीं। आपको तो कहने की जरूरत है, भैया हमें सड़कों पर चलना है, सड़कों पर ही सोना है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं। और हमें ये लड़ाई जारी रखनी है, और इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व से बात करूंगा कि वो इस संबंध में कोई कठोर निर्णय ले, और जो लोकसभा में किस प्रकार से इसको मजबूती से उठाया जा सकता है, किस प्रकार से कौन कौन लोग, क्योंकि पंजाब